Good morning, students. Welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 9.3 of ninth class. First question of this exercise. In figure, A, B, C are 3 points on a circle with center O such that angle AOB is given 60 degree and angle BOC is given 30 degree. ठीक है. If D is any point on the circle other than ABC, then find the angle ADC. अगर D एक पॉइंट है ABC के अलावा तो हमें एंगल ADC क्या करना है, फाइंड आउट करना है. देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन रहेगा. हमने जो 9.7 थ्योरम की थी कि जो एक आर्क है ABC इज एन आर्क. ठीक है. सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, एंगल AOC. ठीक है. और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कौन सा एंगल बना रही है, एंगल ADC. तो 9.7 जो थ्योरम थी उसमें क्या था कि जो आर्क है सेंटर पे हमेशा डबल एंगल बनाएगी किससे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाले एंगल से. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में जो एंगल AOB है प्लस एंगल BOC ये दोनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास एंगल AOC बन जाएगा. ठीक है. तो इट्स मींस एंगल AOC की वैल्यू, AOB हमारे पास 60 डिग्री है, BOC 30 डिग्री है, तो एंगल AOC क्या आया, 90 डिग्री. ठीक है. नाउ एंगल AOC ये सेंटर वाला एंगल है, एंगल AOC एट द सेंटर पे बन रहा है. ठीक है. एंगल AOC डबल है किससे, एंगल ADC से. ठीक है. यूजिंग 9.7 थ्योरम. 9.7 थ्योरम अगर किसी को याद हो तो लिख भी देना कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ठीक है. जो सेंटर वाला एंगल है वो डबल बनाएगी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से. तो जो सेंटर वाला एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाले एंगल से क्या है, डबल है. AOC हमने क्या फाइंड आउट किया, 90. ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा. ADC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 45 डिग्री. ठीक है. 45 डिग्री. इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन ऑफ 9.3 एक्सरसाइज स्टेटमेंट है अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. जो सर्कल की कोड है AB इज इक्वल है किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल के. ठीक है. मींस ये तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी. तो ये इक्वलेटरल ट्रायंगल बन रही है. फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क. माइनर आर्क पे जो ये एंगल सबटेंड कर रही है, एक तो हमने ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. मान लीजिए ये पॉइंट P है. ठीक है. एंड ऑल्सो अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. और मेजर आर्क पे जो ये एंगल सबटेंड कर रही है ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. देखिए दोबारा देख लीजिए कि जो कोड है सर्कल की इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. व्हाट वी फाइंड आउट, वी फाइंड आउट द एंगल सबटेंड बाय दिस आर्क एट द माइनर पॉइंट. माइनर आर्क में हमें ये एंगल पता करना है और मेजर आर्क के पॉइंट पे हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है. एंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. क्लियर ये बात? अब देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि जो कोड है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. OA एंड OB बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है. इट्स मींस AB इक्वल टू OA इक्वल टू OB. दिस वन इज गिवन. क्लियर? तो तीनों साइड्स इक्वल है तो इट्स मींस क्या होगी, जो AOB है ट्रायंगल AOB. ट्रायंगल देखिए यहाँ पे ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है. ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल हमारे पास क्या होता है, 60 डिग्री. ठीक है. सो एंगल AOB. ठीक है. ये वाला एंगल सेंटर वाला एंगल, ये एंगल A और ये वाला एंगल B, OAB और OBA. ठीक है. एंगल OAB इक्वल एंगल OBA. ईच एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. हमें सेंटर वाला एंगल चाहिए था. देखिए हमने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री. अब इसकी हेल्प से हम ये वाले दोनों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे.
हमने 9.7 थ्योरम में क्या किया है कि जो एक आर्क है सेंटर पे डबल एंगल फॉर्म करेगी अगर वो ही सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई एंगल फॉर्म कर रही है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी डबल होगा किससे, एंगल ए एम बी से। ये कौन सी थ्योरम है, 9.7 थ्योरम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया है, ठीक है। यूजिंग 9.7 थ्योरम the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at the remaining part of the circle, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से जो सेंटर वाला एंगल होगा अगर सेम आर्क बना रही है तो वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। सो एंगल ए ओ भी हमें क्या गिवन है 60, ये टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एंगल ए एम बी, ठीक है। एंगल ए एम बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, एंगल ए एम बी की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, ठीक है। यानी मेजर आर्क वाले की तो हमने है जो पता कर दी वैल्यू, अब माइनर आर्क वाले पॉइंट की भी वैल्यू पता करते हैं। देखिए एक थ्योरम हमने और की थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। दिस वन इज a cyclic quadrilateral APBM, ठीक है। APBM is a cyclic quadrilateral because all 4 points lie on the circle, ठीक है। सो एंगल M प्लस एंगल P क्या ले लेंगे, 180 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए APBM is a cyclic quadrilateral, ठीक है। सो एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ए एम बी और ए पी बी 180 डिग्री, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए एम बी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 डिग्री भर देंगे वैल्यू और यहाँ पे एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। तो ए पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 30 डिग्री है ये राइट हैंड साइड आके माइनस हो गया, ए पी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 150 डिग्री, ठीक है। तो माइनर आर्क पे तो बन रहा है आपका एंगल 150 डिग्री, ठीक है। और मेजर आर्क पे कौन सा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इज इट क्लियर, बिल्कुल इजी सा है। थ्योरम को जरूर रिमाइंड करना क्योंकि बिना थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। हमने इसी ही क्वेश्चन में 2 थ्योरम्स यूज की, 9.7 थ्योरम, ठीक है। और एक थ्योरम है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is 180 degree. Is it clear? Thank you.